नमस्कार, मैं हूँ रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन पे। मेरे किसी व्यूअर ने पूछा, और यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जो भी मिलने आता है वो हमेशा एक ही बात पूछता है कि रजनी, इतना खूबसूरत गार्डन बनाया, क्या इसको गर्मियों में एंजॉय कर पाते हो? मैं कहती हूँ हाँ, थोड़ी सी जुगाड़ करनी पड़ती है। तो पहले तो मैंने इस सबको देखने के लिए यूट्यूब पर ही चेक किया बहुत दिनों पहले। तो किसी ने कहा मुझे लौंग जलाओ, तेज पत्ता जलाओ, कोई कह रहा था कपूर जलाओ, कोई नीम के पत्तों का धुआं करो। करके देखा तो उसके आसपास तो मच्छर नहीं आते जितनी देर वो जल रही हों चीज़ें, पर उसके बाद फिर गुच्छों में मच्छर आ जाते, क्योंकि नमी बनी रहती है यहाँ पर। तो नमी जब बनी रहती है तो मच्छर तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, पानी का मैं ध्यान रखती हूँ कि कहीं भरा ना रहे, ये अंडे ना दें, पर भगवान जाने ये मच्छर आते कहाँ से हैं, पता नहीं। तो सावधानियाँ तो सभी रखते हैं। आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी नेचर लवर है और हरियाली में रहना, बैठना, उठना पसंद करते हैं। सामने घर है, पर मेरा वक्त घर में नहीं गुजरता। आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि ये मैंने सिटिंग एरिया बनाया, और यहाँ पर एक गेस्ट रूम था जिसको कि मैंने अपना आशियाना बना लिया। मुझे चाहिए थे चारों तरफ पेड़, और यहाँ राइट साइड में मैंने एक ओपन किचन बनाया। तो मैं आपको बता रही थी कि मच्छरों से बचने के लिए सब कुछ किया, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैं ये लेके आई मच्छरदानी। ये टेंट जैसी जो मच्छरदानी है, बहुत ही यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आप बैठ जाते हैं तो ग्रीनरी का मज़ा भी ले सकते हैं। सुबह योगा प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करने, या चाय इंजॉय करनी है, तो 2-3 उपाय मेरे पास हैं। जो कन्वीनियंट लगता है, उस वक्त मन होता है, उस तरह से मैं करती हूँ। ये जो खाली जो जगह देख रहे हैं ग्रीन कारपेट के ऊपर, इस जगह पे मैं इसको बिछा देती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ। और ऊपर ये फ़ैन है, तो गर्मियाँ हैं तो ये फ़ैन भी चलता रहता है। और इस तरह से मैं अपने आप को मच्छरों से प्रोटेक्ट कर लेती हूँ, और एक्सरसाइज। और अब ये मेरा किचन जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है, जाली से बंद है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं इसमें भी आके बैठ जाती हूँ। बस ऐसे ही अपने गार्डन को एंजॉय करती हूँ। चेयर मैंने परमानेंट डाला हुआ है इस किचन के अंदर, और चारों तरफ मुझे ग्रीनरी दिखती है। ये गर्मी से बचने के लिए मैंने रखा है मटका, और एक फ़ैन ये भी है मेरे पास। तो कभी ये किचन में लगाती हूँ, किचन में बैठती हूँ तो मैं, क्योंकि गर्मी हो गई है। और नहीं तो इसको मैं बाहर, अगर मुझे टेंट जैसी वो मच्छरदानी ना लगानी हो, तो इस फ़ैन को मैं अपने साथ लगा लेती हूँ, बिल्कुल पास में, तो एक भी मच्छर नहीं आता। अब सर्दियाँ थी तो यहाँ से जब धूप आती थी बड़ा मज़ा आता था, डायरेक्ट चारों तरफ से धूप लगती थी। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब मैंने ग्रीनरी बढ़ा दी है, ताकि ये पूरा सा अच्छे से कवर हो जाए। ये केनी के पेड़ हैं, और भी इसके साथ में ये जो फ्लावर देख रहे हैं, ये पैराडाइज लॉबस्टर क्लॉ बोलते हैं इस फ्लावर को। ये वो है, और भी इसके 2-3 नाम हैं, बड़े लंबे लंबे, एकदम से याद भी नहीं होते। और ये जो जंगल है मच्छरों के लिए तो हेवन है ये। इस वक्त मैंने यहाँ पर सारे पेड़ लगा रखे हैं, ऊंचे ऊंचे, तो मच्छरों से डरना कैसा। और इस गार्डन ने मुझे दिए बहुत सारे सरप्राइज़। एक तो जो अभी फूल लॉबस्टर क्लॉ मैंने दिखाया वो था, और दूसरा ये फूल। आप पहचान सकते हैं ये इतना सुंदर फूल कौन सा है? आपके गार्डन में है? अगर नहीं है तो अगले सीज़न में, विंटर्स में ज़रूर लगाइएगा। इन दिनों में फूल आएंगी। ये है प्याज। जब प्याज थोड़ी ख़राब सी हो जाती है ना, आप उसको गमले में, ज़मीन में लगा दें, और एंड में जब वो पकती है तो इस तरह का सुंदर फूल निकलता है। तो ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है कि मैंने नीचे के पत्ते भी यूज़ कर लिए, मतलब ये आम के आम, गुठलियों के दाम। तो मैंने इनको, क्योंकि प्याज तो उगनी नहीं थी, क्योंकि मैंने प्याज ही लगाई थी, तो उसमें पत्ते निकले, स्प्रिंग ऑनियन की तरह यूज़ किए मैंने। और अब मैंने इसका क्या किया, इसका फूल आने दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था सुंदरता गार्डन में। तो कुछ भी हो, मैं बस ग्रीनरी चाहती हूँ और लगा लेती हूँ। और इसके साथ ही ये ऑक्टोपस प्लांट देख रहे हैं, इसको मैं देख रही थी, तो इसके पीछे ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा, ये हर गर्मियों में मेरे गार्डन में आ जाता है, सर्दियों में ठंड से मर जाता है। इसके नीचे बल्ब होता है, और ये बल्ब अपने आप जब मौसम इसके अनुकूल होता है उस वक्त ये फूटता है। और मैंने अपने गार्डन में, आप इस कॉर्नर पे पूरा जंगल जैसा क्रिएट किया हुआ है, घास भी उग रही है इसमें। उसी में मेरे फर्न रखे हुए हैं, और ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, जो कि अच्छे से इन्हें ठंडक मिलती है। घास वगैरह अगर उखाड़ दूंगी,
ज़मीन पूरी खाली हो जाएगी तो उसे हीट लगेगी और ये प्लांट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हीट से ख़राब हो जाएंगे। तो मैं गर्मियों में जितना हो ये मल्चिंग, नेचुरल मल्चिंग मैं अपने गार्डन में करके रखती हूँ। और ये ड्राई सीना ये गर्मियों झेल नहीं पाता, पर फिर भी ठीक से चल रहा है। और ये सारे जो प्लांट्स देख रहे हैं कलांचो, ये भी मैंने देखा तो कुछ लाल लाल चमक रहा था, ये भी मर गया था लगभग विंटर्स में, तो मैंने गमला ऐसे ही रख दिया था। इसको थोड़ी सी नमी मिली और ये फूल इस पे आने लग गए। ये मेरा क्रीपर रोज़ जो मेरी किचन के बाहर है, मेरी किचन में से ये बहुत सुंदर दिखता है। पीछे मेरा किचन है खुला हुआ बिल्कुल, और उसकी शोभा ये सारी चीज़ें बढ़ाते हैं। ये एक गेंदे का पेड़ है इतना बड़ा, जो कि गिर गिर के टहनियाँ जड़ छोड़ती गई और ये बढ़ता गया। अब ये फाइनल और सरप्राइज़ मेरे गार्डन ने मुझे ये गिफ्ट दिए, ये प्यारे प्यारे से फ्लावर्स। ये है कृष्ण कमल। मैं जब सुबह उठी, मैंने ध्यान नहीं दिया 3-4 दिन से, क्योंकि मैं अपने फार्म्स में गेहूँ वगैरह कट रहे थे तो मैं वहाँ बिज़ी थी। तो आके मैंने 3 दिन बाद देखा कि ये अच्छे से बढ़ रही थी। गर्मियाँ आते ही बेलें बढ़ने लगती हैं और मेरी किचन के चारों तरफ ये चढ़ती चली जा रही है। और इस पे मैंने आज देखा तो इतने सारे फ्लावर्स थे कि बस मन खुश हो गया देख के, कि पता नहीं, मतलब ये गिफ्ट है। मैं इनको प्यार करती हूँ और ये बदले में मुझे ये प्यारे प्यारे से तोहफे देते हैं। और इसको देख के सुबह शाम मैं इतनी खुश होती हूँ कि बस पूछिए मत। मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इन मुस्कुराते फूलों के सिवा। तो बाकी सब कहते हैं ना कि आपका मन खुश होता है तो सारी चीज़ें खुश होती हैं। तो ये अगर आपका मन थोड़ा-सा डिप्रेशन में हो या थोड़े परेशान हो, तो ये नन्हे-मुन्ने से प्यारे-प्यारे प्लांट्स और फ्लावर्स को देखिए। उतने देर के लिए तो आप कम से कम भूल जाते हैं, आप इनके बीच में जब बैठते हैं। ज़िंदगी है, उसमें उतार-चढ़ाव आते जाते रहते हैं। तो आप भी पेड़ ज़रूर लगाइए, पौधे जंगल की तरह उगा दीजिए। नहीं आता है कुछ भी, जंगली पौधे मिलते हैं ना, आप उनको ले आइए। ये राइट साइड में जो दिख रहा है ये घर है, और ये लेफ़्ट साइड में गार्डन में मेरा आशियाना। सब लोग कहते हैं जंगली है बिल्कुल, पूरे दिन यहाँ पड़ी रहती है, पेड़ पौधों को देखती रहती है, छूती रहती है, पता नहीं कभी पानी डालती है, कुछ करती है। मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। तो ये भी जंगली पौधे, और ये अपराजिता कृष्ण कमल के साथ में फिर से निकलना स्टार्ट हो गई है। इस पे पर्पल कलर के सुंदर फूल आते हैं। मेरे वीडियोज़ में आपने पहले देखा होगा, पिछली गर्मी के उसमें। और ये मेरी उस पे किचन पे जो चढ़ी हुई कृष्ण कमल की जो बेल है, वो आप देख रहे हैं कितना सुंदर फूल बेल जाली के साथ में चिपके हुए हैं। तो ये बस ऐसे ही चिपके रहते हैं। मैं अंदर से भी देखती हूँ इनको, बाहर से भी देखती रहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये फूल और पत्ते पसंद आए होंगे। अब मैं जो अंदर से मुझे सरप्राइज़ दिखा था वीडियो बनाते वक़्त, ये केनी है। केनी के साथ में ही मैंने लॉबस्टर क्लॉ लगा रखा था। गमले में था ये, मैंने नीचे पिछली गर्मियों में ये लगा दिया था यहाँ पर अपनी किचन के बाहर। और ये मेरी किचन के पीछे का हिस्सा है जहाँ अमरूद और करी पत्ता है। आपने देखा, ये अमरूद, इस पे भी फूल आ रहे हैं, 12 महीने इस पे अमरूद रहते हैं। सर्दियों वाले गए हैं, अब ये गर्मियों में बारिशों तक ये फूल फल में बदल जाएंगे। ये पीछे का हिस्सा और अमरूद और उसका करी पत्ते का पेड़, और मेरी चारों तरफ से खुली हुई किचन। बहुत अच्छी हवा आती है गर्मियों में भी, बेलों से फूल दिखते हैं और पीछे फ्रूट्स भी दिखते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी अपने टेरेस पे बना सकते हैं, अगर नीचे ज़मीन नहीं है तो। अगर थोड़ी सी टेरेस है तो वहाँ पर तो ज़रूर बना सकते हैं। और किचन ना भी बना पाए तो सिटिंग एरिया तो ग्रीन, चारों तरफ से बस जो पैकेट कंटेनर कुछ भी मिले उसमें प्लांट्स लगा दीजिए कहीं से भी। और जंगली वाले होंगे तो उनको तो ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं। और ये लॉबस्टर क्लॉ, ये इसकी मार्केट प्राइस जो बुके वगैरह में 850 से लेके कई हज़ार रुपए तक की एक स्टिक मिलती है इसकी। ये है बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट। तो ये सारे गिफ्ट्स थे जो मेरे गार्डन ने मुझे दिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छी अच्छी जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।